बिल्कुल कुछ एक स्टेटमेंट्स एक्चुअली आते हुए नज़र आ रहे हैं, खासकर मूडीज़ की तरफ से भारतीय बैंकों के लिए, और जहां पर वो क्लियरली कह रहे हैं कि एसेट क्वालिटी पर चिंता जो है वो उनको नज़र आ रही है। अब उसके पीछे उनके अपने खुद के तर्क हैं, खुद के अपने व्यू पॉइंट्स हैं, जहां पर उन्होंने हाईलाइट किया है कि अगले आने वाले 12 से 18 महीनों में बैंक की जो एसेट क्वालिटी है वो गिरकर करीबन 3% तक भी रह सकती है। साथ ही इन्होंने ये क्लियरली कहा है कि जो बैंकिंग सिस्टम का जो आउटलुक है ऑन द कॉन्ट्रेरी वो स्टेबल इन्होंने रखा है, लेकिन एसेट क्वालिटी को लेकर चिंता जताई, और वो इसलिए क्योंकि अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स, माइक्रो फाइनेंस लोन्स में जो तनाव है उसके चलते जो है एनपीएल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आगे चलकर अगर इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी धीमी पड़ती है तो हो सकता है कि जो क्रेडिट ग्रोथ है उस पर भी असर होता हुआ दिखे। तो फरवरी यहाँ पर 2025 तक बैंकों की जो डिपॉजिट के मुकाबले क्रेडिट ग्रोथ है उसमें तेजी देखने को मिली है। तो ये उन्होंने क्लियरली कहा है कि क्रेडिट ग्रोथ अभी तक तो बहुत ही बढ़िया बरकरार है, बट आगे चलकर उस पर क्या बातें, क्या व्यू पॉइंट्स निकलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पर जो आरबीआई की बैंकिंग सिस्टम है उसमें पर्याप्त लिक्विडिटी ये बनाए रखने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। तो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई की तरफ से जो लिक्विडिटी मेजर्स हैं और जो लिक्विडिटी है सिस्टम में, उसको लेकर कोई भी चिंता नहीं है। लेकिन एसेट क्वालिटी, खासकर अगर आप देखेंगे तो अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स, माइक्रो फाइनेंस को लेकर उसमें थोड़ी सी चिंता मूडीज को नजर आ रही है।